नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू टॉकिंग सिनेमा विद तरन आदर्श। हिंदुस्तान और विदेश में रहने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि शाहिद कपूर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एक्टर हैं। इश्क विश्क से लेकर बदमाश कंपनी तक शाहिद कपूर की अदाकारी में सिर्फ ग्रोथ देखा गया है। अब इंतजार है उनकी नई फिल्म का मौसम, जिसे उनके पिता पंकज कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर मौसम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। क्या ये फिल्म उन बेशुमार उम्मीदों पे खरी उतरेगी? चलिए शाहिद कपूर से जानते हैं। वेलकम टू टॉकिंग सिनेमा शाहिद। थैंक यू तरन, ऑलवेज अ प्लेजर डूइंग दिस विद यू। यू नो, इस रोल में जैसा कि आपने कहा ये 10 साल की जर्नी है जी। 1992 से 92 to 2002 तक की, राइट। तो इस 10 साल में जो आपकी जर्नी थी, उस जर्नी के लिए प्रिपेयर करना, या तो 1 साल की जर्नी हो तो समझ में आता है, पर 10 साल की जर्नी के लिए प्रिपेयर करना, वाज दिस टफ? Very tough, but I had the best teacher with me, right next to me, my father, who in my opinion is one of the finest actors in this country. And I think everybody thinks that. Yes. तो definitely बहुत बड़ा challenge था, एक fear था कि as a director वो जो चाहते हैं मैं निभाऊं, उसको मैं justify कर पाऊं, because as a son मेरी ये feeling थी कि एक director के ऊपर बहुत pressures होते हैं, you know, and my father is 58 years old today right now. He was 56 when we started shooting this film. And it's a big film to do. तो मैं नहीं चाहता था कि उनमें से एक प्रेशर मैं बनूं उनके ऊपर। मैं चाहता था कि एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस से मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊं आसानी से, ताकि वो दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस ले सकें या शायद मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। बट येस, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ा। आई थिंक पंजाब को मैंने अपने डैड की आंखों से फिर से देखा है, बिकॉज वो लुधियाना में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना पूरा टीनेज लुधियाना में बिताया। इनफैक्ट आई थिंक टिल ही वाज 18 और 19 वो लुधियाना में ही रहे। और आई थिंक हरिंदर सिंह का जो कैरेक्टर है बिगिनिंग में, जो आप उसको देखते हैं, वो रब्बा गाने में और लड़की के पीछे पीछे भाग रहा है, गलियों में घूम रहा है, आई थिंक इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज टीनेज इयर्स। आई एम श्योर दोज आर हिज एक्सपीरियंसेस। छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद है मैंने देखी, जो मैंने एक तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था, शॉक हो गया था जब मैं गया। हम लोग जब पंजाब में, देयर वाज अ रियल लोकेशन, एक असली गांव है जिसको थोड़ा बहुत प्रॉप अप करके हमने वो पूरी स्ट्रीट में ज़्यादातर शूटिंग की थी, जो पंजाब के पोर्शन है फिल्म के अंदर। तो एक शॉट है जब मैं एक छत से दूसरी छत पे भागते हुए लड़की का पीछा कर रहा हूँ, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वहाँ पे फेंसिंग नहीं थी। ओके। एंड आई आस्क्ड डैड कि मतलब ये तो घरों के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है, एक छत और दूसरी छत एक दूसरे से जुड़े हुए, सिक्योरिटी, यू नो। तो एंड डैड स्माइल्ड एंड ही सेड, बेटा ऐसे ही होता है, पंजाब के छोटे गाँव में ऐसे ही है, एक आदमी दूसरे आदमी के घर में ऐसे ही चल के चला जाता है, आप किसी की स्कूटर लेकर कहीं चले जाते हैं, द होल एटमोस्फेयर इज वेरी डिफरेंट। Then there was another time where early morning का एक शॉट था, लड़का अपनी साइकिल पे ठंड के मौसम में साइकिलिंग करते हुए बेकरी से ब्रेड खरीदने जा रहा है, you know, something as simple as that. And so when I was doing the rehearsal, there was a lot of smoke everywhere. तो मैं रिहर्सल की and I asked कि इतनी सारी स्मोक क्यों है यहाँ पे? तो then Dad explained to me कि दोनों तरफ रोड्स के, you know, वो मट्टी की बकेट्स जो होती हैं, उसके अंदर कोल डाल के उनको रात को ठंड में सेकने के लिए यूज किया जाता था, और सुबह में उस पे पानी डाल के सब अपने घर के बाहर रख देते थे। तो दे वुड बी अ लाइन ऑफ दीज अंगीठीज विद दैट भाप कमिंग आउट ऑफ देम। दैट इज अगेन समथिंग व्हिच डैड रिमेंबर्स फ्रॉम हिज यंग डेज, यू नो। तो ये चीजें मैंने डैड के थ्रू डिस्कवर की अबाउट पंजाब, अबाउट हाउ लाइफ फॉर हिम वाज एट दैट टाइम, and maybe still is in many parts, because जहां हम शूट कर रहे थे वो एक असली विलेज था और आज की तारीख में भी वैसा ही है। तो पंजाब के पोर्शंस में I lent very heavily on that. उसके बाद is the Air Force portion of the film, जहां मैं पायलट बन जाता हूँ। Right. That must have been tough. Yes, but very exciting because I love speed and I think all boys have a fascination for aircrafts, fighter aircrafts. I went to Pune before we started shooting. I spent a full day at the Pune Air Base. जितनी भी activities हैं जो एक Air Force pilot करता है, from briefing before going onto the aircraft and before getting into a sortie, which is what it's called. Briefing होती है, फिर debriefing होती है वापस आने के बाद, फिर there is a relaxing room for them जहाँ पे वो relax करते हैं। there is a G suit room where they suit up into the G suit, तो कैसे पहनना है वो मैंने सीखा। How they are supposed to walk, where the helmet is supposed to be, वो मैंने सीखा। How to get inside an aircraft, हाथ कहाँ रखना है और पैर कहाँ रखना है ये भी डिफाइंड होता है। अच्छा जी। तो all those things I understood and spent that entire day with them. Then I remember going to Gwalior where we shot, and हम लोगों ने 2 हफ्ते वहाँ शूटिंग की, and we had Air Force officers with us throughout, guiding us to make sure we don't do anything wrong.
I've got the opportunity to fly an F-16. Yes, you flew an F-16. Which was the most exciting part of doing Mausam. So, and apart from that, spending the whole year with Dad, trying to experience and understand the journey of Harinder Singh over 10 years. But the journey of Harinder Singh over 10 years, आपने जो भी कहा, this must have been very physically demanding also. Yes. क्योंकि सोनम मुझे बता रही थी कि you had to lose weight, you had to put on weight, gain weight and look a particular character. और जब आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म के साथ खेल रहे हैं जी. एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम वाज कि फॉर सर्टेन रीजंस हम हर चीज क्रोनोलॉजिकली नहीं शूट कर पाए. तो वी शॉट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द एयरफोर्स ऑफिसर लुक टू बिगिन द फिल्म. अच्छा. देन वी केम बैक एंड डिड पंजाब वेयर आई एम सपोज्ड टू बी 17-18. देन आई हैड टू गो बैक टू शूट द एयरक्राफ्ट पोर्शंस जो एयरफोर्स बेस पे हमने शूट किया एंड देन शूट द लीड. सो देयर वाज आई वाज कमिंग एंड गोइंग इनटू डिफरेंट लुक्स. So yes, it was very demanding and it was tiring at times, but that's what the film required. Yes, so you had to put on weight and put on weight, lose weight constantly. Yes. Wow. जब आप अपनी body of work को देखते हैं, आपकी पहली फिल्म से लेकर अब तक, जी, आपको लगता है you've evolved as an actor, you've grown as an actor, खासकर इस फिल्म में. I definitely feel कि I have been able to break into a few spaces. इनिशियली सिर्फ एक कॉलेज कैंपस रोम कॉम टाइप स्पेस लोगों ने मुझे उसमें एक्सेप्ट किया और एक्सपेक्टेशन भी वही था. देन आई डिड अ वेरी डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स दैट डिड वेल एंड पीपल एक्सेप्टेड बिकॉज व्हाट पीपल डिडंट एक्सेप्ट आई नीड टू वर्क हार्डर एट एंड मे बी गेट बेटर एट. देन आई डिड समथिंग लाइक विवाह जो बहुत ही एक अलग तरह की लव स्टोरी है, एक अलग मिलियू, एक अलग दुनिया, एक अलग सेंसिबिलिटी. Then I did Jab We Met, which people liked me in, which was a very modern love story. In fact, it's one of the most modern love stories which has been liked, I would think. Right. And then I tried to break it completely with Kamine, which was totally contrasting at all, nothing like what I've done at all, even physically in every way. Then even A Badmaash Company was a caper. It was not a film like which I have done before. And Mausam is totally different from all these films in every possible way, even as a character. So I'm happy that at least in certain spaces people have liked me. I think there is still a lot more to learn. I think there is still a lot of places where I can improve, I can do better. A lot of places which I have not attempted. एक out and out comedy मैंने नहीं किया आज तक. That's something which I want to do. And out and out action film is something which I have not done. So ये दो spaces definitely हैं जो मैं attempt करना चाहता हूँ to see whether people like me in it or not. Right. Tell me one thing, इस अगर कास्टिंग की बात करें तो इस बार फिर फ्रेश पेयरिंग है आपकी. चाहे वो अनुष्का शर्मा हो बदमाश कंपनी में या जेनेलिया डिसूजा हो चांस पे डांस में, या कोई और एक्ट्रेस हो, इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा इन कमीने. Yes. ये एफर्ट रहा है आपका, ये एक अगेन एक डिसीजन रहा है कि भाई मुझे नई एक्ट्रेसेस के साथ काम करना है कि जस्ट हैपेंड? मेरी किस्मत में जब भी कुछ होता है तो भर भर के होता है. तो बिगिनिंग में लोग कहते थे इसके साथ कोई हीरोइन ही नहीं है काम करने के लिए, तो मैं एक ही दो हीरोइंस के साथ काम करता रहता था बिकॉज ऑल ऑफ देम अपेरेंटली आई लुक्ड यंगर देन मोस्ट ऑफ देम. तो अब जब आई थिंक हीरोइंस काफी सारी आ गई हैं जो मेरे साथ ठीक लगती हैं, तो आई गेस डायरेक्टर्स आर कास्टिंग मी विद डिफरेंट गर्ल्स. बट ऑन मौसम डेफिनेटली द अटेम्प्ट वाज टू हैव अ फ्रेश पेयर बिकॉज आई थिंक डैड फेल्ट के जो लड़का लड़की पहली बार देखने को मिले तो वो हैरी इनायत के नजरिए से लोग उनको देखें, नॉट फॉर द स्टार्स दैट दे आर. सो द अटेम्प्ट वाज टू ट्राई एंड फाइंड अ फ्रेश पेयर बिकॉज दैट हैज अ सर्टेन नॉवेल्टी व्हेन इट कम्स टू अ लव स्टोरी लाइक मौसम. राइट. पर सुनने में ये भी आया था कि शुरुआत में जब ये फिल्म की कास्टिंग हो रही थी कि एक नई लड़की कास्ट की जाएगी. That was also on the mind. वो भी कंसिडर किया गया, उसके बारे में भी सोचा गया. But then eventually Dad felt Sonam will fit the part and we went with Sonam. And how's the chemistry with Sonam? Well, I hope it's people like it. I think it's turned out really well. अभी तक जो promos थोड़े बहुत लोगों ने देखे हैं वो पसंद कर रहे हैं. And अगर chemistry तो सबसे important factor होता है एक love story का. तो I'm hoping that people will like it. I think it's very very good. Okay, tell me one thing. जो सोनम को जो role offer किया गया है, it's a very demanding role. Very demanding. As difficult as my role. As difficult as your role. Yes. क्या उन्होंने she's relatively new. Yes. क्या उन्होंने इस पात्र के साथ it's a very demanding character उसके साथ इंसाफ किया है? Best performance of her life. So really? Far. Yes, definitely. मैंने फिल्म देखी है हाल ही में and I think it's the best performance of her career so far. Wow. You should see the film. Yes, but जो emotional moments हैं या everything, dramatic moments हैं. Everything. And she's minus makeup in a few scenes. Yes. वो तो ऐसी फिल्में बहुत करती है. दिल्ली 6 में भी कम मेकअप था उसका. सही. That's something she always says she's very proud of. But right. I think it's definitely a performance that you'll be surprised with of Sonam's, and I think all credit to Dad for that, and all credit to Sonam for listening to him and following his directions. Right. पर इसके बावजूद हम हमेशा सुना करते थे कि
आपके और उनके बीच अनबन है, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। आप स्कॉटलैंड में शूट करते थे, खबरें यहाँ तक पहुंचती थी। जी जी जी। या कहाँ तक सच है? अब इसकी आदत हो गई है कि हर फिल्म के बाद ऐसा कुछ एक डिस्कशन निकलेगा, ऐसी कुछ बात होगी। इनफैक्ट आई फेल वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एज अ फैमिली काम कर रहे हैं और सोनम इज ऑलमोस्ट लाइक एन आउटसाइडर। तो बिगिनिंग में वो थोड़ी रिजर्व थी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई मेड एन एफर्ट। यूजुअली आई एम रिजर्व माई सेल्फ, बट आई मेड एन एफर्ट टू reach out to her and make her feel a part of the family. Dad and Anil ji have known each other for almost 30 years now, and in fact, Sonam के script सुनने से पहले Anil ji had come and met Dad also. I remember I called up Sonam and I told her that there is this script because I know Sonam मैं 2-3 बार मिल चुका था उससे, तो I felt the comfort to give her a call myself. And before Sonam came to meet Dad and hear the script, Anil ji came and met Dad and he told Dad कि यार you are making a film, तो मेरी बेटी तो करेगी वो film. And then Sonam obviously came and then you went through the professional process of her hearing the script and wanting to do the film and things like that. So the relation is really, really good. I don't think there is any film which is made without issues. तो थोड़े बहुत issues तो होते ही हैं, good days, bad days happen on a set. But overall it's been a real pleasure working with her. And yeah, I would say that we're friends today and we quite get along. But how do you react to these rumors? I don't. कभी, no, actually, कभी तो ज़्यादातर आपकी personal life के बारे में लिखा जाता है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है। हाउ डू यू हैंडल ऑल दैट? डज इट अफेक्ट यू समटाइम्स? There are certain days where you get a little upset and there are days where you laugh about it. It depends on what it is. And it depends on how your mood and how your state of mind is. राइट, बट यहाँ पर आपके पिताजी भी इन्वॉल्व थे। इमेजिन स्कॉटलैंड में शेड्यूल चल रहा है और कहा जा रहा है कि जो लीड एक्टर, डैड को मैं कभी बताता नहीं था। फॉर्चुनेटली उनके पास गूगल अलर्ट्स वो नहीं फॉलो करते हैं, तो मैं उनको कभी बताता ही नहीं था। आई डिडंट टेल हिम अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो बड़े बाद में उनको पता चलता, अरे तूने मुझे बताया नहीं, खबर आई थी। But I used to not trouble him with it because making a film of he would get stressed unnecessarily. Very true, very true. Really looking forward to the film. Thank you. Thank you so much for joining us on. Pleasure, Taran. Thank you.